आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। यह जो हम 26 जनवरी मनाते हैं, इसे गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। आप सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावक गणों, मित्रों उनके और समस्त देशवासियों को जयशंकर विद विपिन सर चैनल की तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और एक इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए भाषण इस टॉपिक में आया है, जो कि आप कहीं पर भी बोलकर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एक बार फिर से भारत माता की जय। 75वें गणतंत्र दिवस पर भाषण आप इस तरह से देंगे तो आपकी तरफ सभी लोग अट्रैक्टिव हो जाएंगे। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको गणतंत्र दिवस 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए आज हम भारत के उन सच्चे नायकों के चिंतन में कुछ समय बिताएं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय हैं, क्योंकि जो लोग इस महान देश में पैदा हुए हैं वे वास्तव में धन्य हैं। 26 जनवरी का बहुत महत्व है। यह वह दिन है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसने देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। यह दिन न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे के आदर्शों को प्रमुखता पर जोर देते हुए राष्ट्र की अस्थायी भावना का प्रतीक है। कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर गणतंत्र दिवस क्यों मनाए जाते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, जो भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व से लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन का जश्न मनाता है। यानी जो हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, वो हमें 47 में ही आज़ादी मिल गई, लेकिन हमें पूर्ण आज़ादी जो मिली वह 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। भारत को आखिर गणतंत्र क्यों कहा जाता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों के दिमाग में उठता है, तो आप समझ लीजिए कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। एक गणतंत्र देश वह होता है जहां किसी विशेष राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ना कि कोई वंशानुगत राजा। यानी जिस देश में गणतंत्र होता वहां पर 18 वर्ष से अधिक के जो वयस्क लोग होते हैं वे सभी मतदान करते हैं, और मतदान में जो भी पार्टी को सबसे अधिक मत मिलता है वही हमारा नेतृत्व करती है, और वही नेता हमारा नेतृत्व करते हैं, और उन्हीं के द्वारा हमारा यह गणतंत्र देश चलता है। भारत को एक गणतंत्र देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि भारत की जनता राज्य सरकार के प्रमुख का चुनाव करती है। इसे भारत के संविधान में भी शामिल किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे कि गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक गणतंत्र देश वह होता है जहां किसी विशेष राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, न कि कोई वंशानुगत राजा। भारत को एक गणतंत्र देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि भारत की जनता राज्य सरकार के प्रमुख का चुनाव करती है। इसे भारत के संविधान में भी शामिल किया गया है। आप सभी को एक बार फिर से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।